नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो बिना अपने सबसे बड़े नेता और दिसम गुरु शिबू सोरेन की मौजूदगी में चुनाव मैदान में उतरेंगे। 4 अगस्त को गुरुजी का निधन हो गया था और अब पार्टी की पूरी बागडोर उनके बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में है। सवाल है, क्या गुरुजी की गैर मौजूदगी झामुमो के वोट बैंक को प्रभावित करेगी या फिर हेमंत सरकार अपनी अगुवाई में पार्टी को नई दिशा देंगे। झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन का नाम सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, वे एक आंदोलनकारी आदिवासी की आवाज़ और झारखंड मुक्ति मोर्चा की रीढ़ थे। महाजनी प्रथा के खिलाफ जब उन्होंने आंदोलन खड़ा किया तो पूरे राज्य के लोग उनके पीछे खड़े हो गए। इसी वजह से उन्हें दिसोम गुरु कहा गया। उनकी लोकप्रियता सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रही, बल्कि ओडिशा, बिहार के कई हिस्सों में भी झामुमो का जनाधार उनके व्यक्तित्व के दम पर खड़ा हुआ। उम्र के आखिरी पड़ाव में भी गुरुजी संसद में राज्यसभा सदस्य के तौर पर झारखंड की आवाज़ बनकर खड़े थे। झामुमो की चुनावी स्वभाव की पहचान गुरुजी की मौजूदगी से जुड़ी रही। जब वे मंच पर आते थे तो माहौल बदल जाता था। उनके भाषण भले कम शब्दों के होते थे, लेकिन उनके संघर्ष की कहानी, आदिवासियों की पीड़ा और जनता का भरोसा झलकता था। यही कारण था कि शिबू सोरेन की झलक मात्र से भीड़ चुनावी लहर में बदल जाती थी। हालांकि हाल के चुनाव में बढ़ती उम्र की वजह से उनकी सभाओं की संख्या कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उनका नाम और चेहरा झामुमो के सबसे बड़े पहचान बने थे। गुरुजी के निधन के बाद अब पार्टी और सत्ता दोनों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों में है। हेमंत सोरेन के लिए पहला बड़ा चुनाव है जब उन्होंने गुरुजी की गैर मौजूदगी में उपचुनाव लड़ना है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाला यह उपचुनाव झामुमो की अगली रणनीति और भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं की नज़रें अब पूरी तरह हेमंत सोरेन पर टिकी है। इसी बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोलकाता से सड़क मार्ग से रांची लौटेंगे, तो रास्ते में झामुमो कार्यकर्ताओं उनका स्वागत करेंगे। बहरागोड़ा वन विश्रामगृह परिसर में शाम को उनका स्वागत समारोह होगा। उसके बाद उनके घाटशिला क्षेत्र में भी रुकने की संभावना है। ये रुकावट सिर्फ औपचारिकता कार्यक्रम नहीं होगी, बल्कि चुनावी रणनीति की झलक भी होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन गुरुजी की छवि और उनकी रणनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। गुरुजी का जाना झामुमो के लिए एक बड़ा खालीपन छोड़ गया है, लेकिन यह भी सच है कि हेमंत सोरेन अब न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, बल्कि पार्टी के सबसे बड़े चेहरे में भी है। घाटशिला उपचुनाव इस बात की परीक्षा होगी कि जनता हेमंत सोरेन को किस हद तक गुरुजी का उत्तराधिकारी मानती है। झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन की भूमिका हमेशा याद की जाएगी, लेकिन राजनीति रुकती नहीं। अब बारी है हेमंत सोरेन की। क्या वे झामुमो को उसी मजबूती से आगे लेकर जाएंगे जिसे उनके पिता ने दशकों तक किया? उसका जवाब आने वाला उपचुनाव और जनता के फैसले के पीछे। आपको बता दें कि घाटशिला से झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन विधायक थे, लेकिन उनके निधन से यह सीट खाली हो गया है। इस सीट पर झामुमो और बीजेपी के बीच सीधे टक्कर है। झामुमो की ओर से कयास लगाया जा रहा है कि रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन चुनाव लड़ेंगे, तो वही बीजेपी की ओर से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। आप देख रहे थे ग्लोबल स्टोरीज। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।